सावलापुर नाम का एक बड़ा सा गांव था। उस गांव में राकेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सोनम के साथ रहता था। राकेश पहले बहुत गरीब था, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। राकेश गरीब परिवार से होने पर भी उसने हार नहीं मानी और उसकी इसी सोच ने राकेश को सरकारी नौकरी दिलाई थी। सरकारी नौकरी मिलने से वह खूब पैसे कमाया करता था। राकेश ऑफिस में बहुत अच्छे से काम करता था, इसलिए उसका प्रमोशन हुआ और उसका ट्रांसफर शहर में हो गया। राकेश, हमारी कंपनी तुम्हारे अच्छे काम को देखकर तुम्हें शहर भेज रही है, तो तुम वहां भी ऐसे ही अच्छे से मन लगा के काम करना। राकेश अपना काम खत्म करके शाम को अपने घर आकर अपनी पत्नी को बोलता है, वो अदिति, हमारे लिए एक बहुत अच्छा खबर लाया हूँ, सुनना चाहोगे तुम? हाँ जी, बोलिए। अदिति, मेरे अच्छे काम की वजह से मेरा ट्रांसफर शहर में हो गया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, हमें कल सुबह निकलना है, तो हमें आज ही सब कुछ भर लेना होगा, जो हम शहर ले जाएंगे। अगले दिन वह दोनों ट्रेन से शहर चले जाते हैं और राकेश को शहर में कंपनी ने रहने के लिए एक घर दिया और एक सोनिका नाम की नौकरानी को घर का सारा काम करने के लिए रखा गया। राकेश शहर में हर दिन काम करने जाता था और अदिति दिन भर बस घर में आराम करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और गर्मियों के दिन आ जाते हैं। एक दिन जब राकेश ऑफिस से अपना काम करके अपने घर आता है और कहता है कि अरे, ये गर्मी दिन ब दिन इतनी बढ़ती ही जा रही है, ऐसा लगता है कि जान लेके ही मानेगी। हाँ जी, गर्मी तो बहुत ज्यादा ही लग रही है। मैं कल ही कंपनी से बात करके एक कूलर लगाने के लिए बोलूंगा। अगले दिन ही राकेश के कमरे में एक नया कूलर लगा दिया जाता है। कूलर लगते देख सोनिका बहुत खुश हुई थी। जब भी उसे ठंडी ठंडी हवा खाने का मन करता, वह अपने मन से कूलर चला लेती थी। एक दिन अदिति देखती है कि सोनिका किसी को ना बताए अपने मन से कूलर चालू करके और उसके सामने खड़ी होके हवा खा रही है। अरे वो महारानी, ये कूलर तुम्हारे लिए नहीं आया है, और तुम्हें जब गर्मी लगे तो मुझे बोलना, मैं चालू कर दूंगा। खुद नहीं चलाना। काम धाम तो करती नहीं हो ठीक से, बस जब देखो तब कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाने लग जाती हो। अदिति सोनिका को चिल्लाते हुए उसे खूब बुरा भला कहा। एक दिन फिर जब अदिति घर से बाहर गई हुई थी और राजू भी ऑफिस काम करने गया हुआ था, तभी सोनिका ने कहा, एक काम करती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वैसे ही घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं। फिर सोनिका ये मौका देखकर फिर से अदिति को ना बोले, अपने मन से कूलर स्टार्ट करके कूलर के सामने जाकर ठंडी ठंडी हवा खाने लगती है कि तभी अचानक से अदिति घर आ जाती है और सोनिका को देखकर गुस्से से बोलती है, आज तो तूने हद ही कर दिया। रुक सोनिका की बच्ची, मैं तुझे अभी बताती हूँ। तुमने फिर से मेरे इजाजत के बगैर कूलर स्टार्ट किया। नहीं दीदी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और आप घर पर नहीं थे, इसलिए मैंने बिना पूछे कूलर चालू किया। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पर याद रहे फिर से ये गलती नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रात होती है। राकेश और अदिति साथ में सोते हैं। तभी अदिति सोचती है, हमारे घर की काम करने वाली सोनिका दिन व दिन बहुत बढ़ती जा रही है। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब देखो तब अपने मन से कूलर चालू करके ठंडी ठंडी हवा खाती रहती है। सुबह होती है। राकेश के ऑफिस जाने के बाद अदिति रात में की प्लानिंग को अंजाम देने की तैयारी कर रही थी। सोनिका की बच्ची को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसी गलती कभी नहीं करेगी। मैंने कूलर का वायर बदल दिया है। जब वो कूलर चलाने जाएगी तब उसे बिजली का झटका लगेगा। फिर जैसे ही सोनिका आती है, तभी अदिति उसे छुपकर देख रही होती है। सोनिका इधर उधर देखती है और कहती है, आज भी लगता है दीदी घर में नहीं है, तो क्यों ना थोड़ी सी कूलर की ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले लूं। फिर सुधा जैसे ही कूलर को स्टार्ट करने के लिए वायर लगाती है, तब उसे जोर का करंट लगता है और उसकी जान चली जाती है। ऐसा देखकर सोनिका डर जाती है। अदिति सोनिका के पास आती है और कहती है, हाय रे, ये क्या हो गया? मैंने तो इसे बस सबक सिखाने का सोचा था, पर ये तो मर गई। सुधा की आत्मा वहीं खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। फिर जैसे तैसे वो सुधा की लाश को ठिकाने लगाती है।
एक दिन की बात है, राकेश अदिति से पूछता है। अदिति, कुछ दिनों से सोनिका हमारे घर काम करने नहीं आ रही है। सोनिका को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं जी, सोनिका बिल्कुल ठीक है। वह तो अपने गांव गई है उसकी माँ को देखने। क्यों, क्या हुआ है सोनिका की माँ को? कुछ दिनों से उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। ये सब सुनकर राकेश अपना काम करने ऑफिस चला जाता है। राकेश के ऑफिस जाने के बाद अदिति घर में अकेली रहती है। अदिति को गर्मी लगती है तो अदिति ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए कूलर को स्टार्ट करता है। जैसे ही कूलर को स्टार्ट करता है तभी कूलर से अजीब आवाज सुनाई देती है। दीदी, ओ अदिति दीदी, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। मुझे भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खानी है। कौन है यहाँ? मैं आपकी नौकरानी हूँ। इतनी जल्दी भूल गए दीदी, जिसे आपने मार डाला था। मुझे माफ कर दो सोनिका, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तभी सोनिका का भूत बाहर आता है और कूलर के बेलेट से अदिति का गला काट देती है और वह भूत गायब हो जाती है।